बेल आउट पैकेज मिल गया है, तो 9 महीने के लिए आईएमएफ ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दे दिया और पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट होने से बच गया है 2 महीनों के लिए। अब आगे क्या सूरत हाल होगी या किस तरह से चलेगा, ये तो एक अलग कहानी है। लेकिन जो दूसरी कहानी है वो जो तस्वीर के जो इस तस्वीर की तरफ नहीं है, इसकी बहुत सारे रूप हैं। तो उसमें अभी जो सईद ने भी थोड़ी सी बात तारीफ में शुरू में कही कि एक तो हमारा ये भी मसला है कि देखिए जो कर्जा जाते हैं उसके आईएमएफ के कर्जा लेने की वजह से महंगाई बढ़ गई पाकिस्तान में, और गवर्नमेंट ने आईएमएफ के साथ मुआहदे किए और उन्होंने कहा जी हम पेट्रोल पे जो लेवी है उसको बढ़ाएंगे, बिजली के ऊपर जो है वो बिजली की कीमत को बढ़ाया जाएगा। ये चीज़ें तो उन्होंने आईएमएफ के साथ तय की थी। डॉलर की रेट को बढ़ाने का भी बात की गई और ये भी बात हुई कि जी ओपन मार्केट में और इंटर बैंक में डॉलर का रेट एक होगा, 1-1.5 रुपये से ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ये भी उन्होंने आईएमएफ के साथ, अभी जो डॉलर का रेट एकदम से नीचे आ रहा है और ये सारा हो रहा है, ये भी जो आईएमएफ के साथ उन्होंने वादा किया है ये उसका एक उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल की खबर थी कि जो फॉरेन एक्सचेंज जो एजेंसीज हैं उनको बंद कर दिया जाएगा और डॉलर का जो कारोबार है वो सिर्फ बैंकों के जरिए डॉलर का लेन देन होगा। अब तो ये तो बहुत आइडियल बात है, बड़ी अच्छी बात है कि ये होना चाहिए ये, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर माफिया बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। कोई भी माफिया, जी शुगर माफिया आ जाती है, कहीं पे बिजली माफिया आ जाती है, कहीं पे लेड माफिया आ जाती है, और यहाँ पे भी क्या माफिया नहीं होगी, हुकूमत अनाउंस तो कर देती है लेकिन उसी पर अमल नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें हमारे मतलब अब पाकिस्तान में बनने वाली चीज़ें ही पाकिस्तान के अंदर ही महंगी हो रही है, तो वो जी कहते हैं कि डॉलर महंगा हो गया। अभी उसका डॉलर से क्या ताल्लुक है, गन्ना भी यहाँ है, फैक्ट्रियाँ भी यहाँ हैं, मालिकान भी यहाँ है, चीनी भी यहाँ बन रही है, मजदूर भी यहाँ के हैं, तो फिर डॉलर के साथ हमारा ताल्लुक आप क्यों जोड़ रहे हैं? तो सिर्फ एक बहाना होता है इन लोगों को पैसा कमाने के लिए। आज हम थोड़ी सी एक कथा जाते हवाले से जो हम बातें सुनते रहते हैं उस पर बातें करते भी रहते हैं, हम थोड़ी सी उससे थोड़ी मुख्तलिफ सी बात करें। मुख्तलिफ बात इस तरह से करेंगे कि आपने बैनर के ऊपर देखा होगा लिखा है शहरियों पर कर्जा जात ऑडिट और हित होते हुए। ठीक है, ऑडिट जो है वो एक लफ्ज़ आप लोगों ने बहुत सुना होगा, तंजीमों के भी ऑडिट होते हैं, हुकूमत भी ऑडिट करवाती है अपने इसराजात का, ये ऑडिट होते हैं। लेकिन हम जो यहाँ पे बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि कर्जा जात का ऑडिट जो शहरी कर सकते हैं, सिटीजन करें, तो जो आम शहरी हैं वो भी कर्जा जात का ऑडिट कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, वो ये है कि हुकूमत ऑडिट करवाती है और उसकी रिपोर्ट जो है वो हमें मिल जाती है। स्टेट बैंक की वेबसाइट पे अदाद शुमार लगे होते हैं कि इतना खर्चा था, इतना ये था, इतना वो था। उसके बाद जो है वो जब बजट आता है, बजट में क्या होता है कि हाँ इस दफ़ा जो बजट पेश किया गया तो आपने देखा होगा सबसे बड़ा जो पोर्शन था बजट का, मेरे पास वो फिगर्स भी थे, मैं इस वक्त वो नहीं दिखा सकती, मैंने वो उसका वो ग्राफ भी बनाया हुआ था कि सबसे बड़ा जो पोर्शन था बजट का वो कर्जा जात की वापसी में हम खर्च कर रहे हैं। कर्जा जात की जो वापसी कर रहे हैं गवर्नमेंट, सबसे ज़्यादा पैसा उसमें जा रहा है। दूसरे नंबर पे हमारा पैसा जो है वो दिफा के लिए, आर्मी के लिए था। दूसरे नंबर पे हम आर्मी को बजट दे रहे हैं। उसके बाद जो बचा खुचा कुछ हमारे पास अगर बच गया है तो वो जी आप उसमें 2% जो है वो तालीम पे और सेहत पे खर्च कर रहे हैं। तो अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जिस मुल्क के अंदर हुकूमत जो है वो आपकी तालीम और सेहत के ऊपर सिर्फ 2% खर्च कर रही है, वो हुकूमत मतलब वहाँ पे आप क्या टोफू करते हैं कि वहाँ पे आपको किस किस्म के शहरी समझा जा रहा है। मतलब कि पाकिस्तान के अंदर आप अपने सर पे जी रहे हैं, यहाँ पे हुकूमत की किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं। आप किसी जगह अगर कोई बंदा, पूरी दुनिया के अंदर ये होता है कि अगर कोई बंदा कत्ल हो जाता है, तो आपका शहरी कत्ल हो गया, तो वो रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत को पता लगाना है कि किसने किया, रियासत उनको सजा देने की पाबंद है। हमारे यहाँ कुछ नहीं, हमारे यहाँ बंदा मर गया, अब पर आपके अंदर हिम्मत है भाग दौड़ करके पुलिस से वो पैसे वैसे दे के कुछ कर आपके कातिल पकड़ा गया तो पकड़ा गया, नहीं पकड़ा तो पकड़ा गया। अगर आप हिम्मत नहीं करेंगे तो ठीक है कि बंदा मर गया दफना दो उसको। तो गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता। दूसरा हमारे यहाँ ये भी कानून है कि वो अगर किसी ने मार
दिया तो वो जी वायरस जो है ना वो पैसे लेके उसको खत्म कर देते थे। इसको पूरी दुनिया में ये कहीं नहीं, क्योंकि रियासत के शहरी को कत्ल कर देना ये रियासत के साथ एक समझे कि ये रियासत के खिलाफ जुर्म है। लेकिन हमारे यहाँ रियासत तो है ही नहीं ना, तो नाम ही नहीं है हुकूमत, तो क्या है, कुछ भी नहीं है। तो पूरी दुनिया के अंदर हुकूमतें कर्जे लेती हैं, ये तो पाकिस्तान ही नहीं है ऐसा जो कि कर्जे ले रहा है, लेकिन हर हुकूमत जो है वो अपना सोच समझ के और तरीके से उसको देखती है कि हमने कैसे इसको खर्च करना है, कहाँ पे हमने किया है। जो भी हम अगर तरक्की याफ्ता मुल्कों की मिसालें देते हैं तो तरक्की याफ्ता मुल्कों में जो है वो अगर कर्जा हुकूमत लेती है तो वो शहरियों को पूरा हिसाब देती है, वो जवाब दे कि हमने ये कर्जा लिया तो खर्च कहाँ होगा। हमारे यहाँ ये होता है, कर्जा लिया किसी और नाम पे जाता है, उसको खर्च किसी और जगह पे। अब तो शहरियों के ऑडिट की हम बात करते हैं, अब देखिए ऑडिट जो होता है ना कर्जा